आप सभी देशवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, अभी ये कुंभ का मेला चल रहा है और इस मेले की ख़ासियत यह है कि लोगों का कहना यह होता है कि कुंभ के मेले में स्नान करने से जो हमारे पाप होते हैं वो धुल जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, ये अनेकों लोगों का मानना है कि ऐसा होता है और सही मायने में देखा जाए फिर कि यदि वहाँ पे नहाने से हमारे पाप धुल जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर इंसान भक्ति ही क्यों करे जब मोक्ष वहीं से प्राप्त हो जाना है ना। दूसरी बात ये कि उस कुंभ में कितने जीव रहते होंगे। कहने का तात्पर्य उस जल में बहुत सारे जीव, मछलियाँ, है ना, अनेकों प्रकार के जीव जंतु रहते होंगे। तो इसका मतलब ये कि उनको पहले मोक्ष प्राप्त हो चुका, वो तो पहले से ही उसमें हैं, तो उसके बावजूद भी वो 84 में भटक रहे हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। बहुत लोग कहते हैं कि वहाँ से मोक्ष प्राप्त होता है और हमारे जो पाप हैं वो धुल जाते हैं। तो बहुत ही सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं। स्नान करना अलग चीज़ हो गया, अपने शरीर को धुलना, क्योंकि उसमें मिट्टी लगती है, क्योंकि ये शरीर ही नश्वर है, उसको धुलना, साफ करना वो अलग चीज़ हो गया। और इसको यदि ये कोई मान बैठे कि इसको वहाँ जाने से इसके पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तो मुझे लगता है ये सरासर गलत है। क्योंकि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे पवित्र गीता जी हैं, पवित्र वेद हैं, ऐसा किसी भी ग्रंथ में लिखित नहीं है कि वहाँ नहाने मात्र से आपके पाप धुल जाते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये विचारणीय विषय है। तो मेरी प्रत्येक मानव समाज से एक प्रार्थना है कि आपको किस लिए आपके माता पिता ने शिक्षित किया, ताकि हम पाखंड का नाश करें और जो रियल है, जो हमारे सदग्रंथों में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से हम चलें। तो आज सबसे मेरी प्रार्थना यही है कि इन मनगढ़ंत जो कहानियाँ बनी हुई हैं, जिनमें कोई तथ्य नहीं है, उन सब का त्याग करें और अपने सदग्रंथों के अकॉर्डिंग सतभक्ति अपनाएं। क्योंकि मानव जीवन का जो मूल उद्देश्य है सतभक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना, और वो मोक्ष मिलेगा कैसे, उसके लिए हमें सच्चे गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, सच्चा गुरु, और सच्चा गुरु वो होता है कि अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर ले जाए, उसे कहते हैं सच्चा गुरु। तो इस सच्चे गुरु की पहचान करना आज कलयुग में थोड़ा कठिन साबित हो रहा है, क्योंकि अनेक धर्म गुरुओं की बाढ़ सी आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, इतने सारे धर्म गुरुओं में इतनी बाढ़ आ चुकी है कि आप देख पा रहे हैं महाकुंभ में बहुत सारे लोग जा रहे हैं और वहाँ प्रत्येक प्रकार के, कोई अघोरी है, कोई मतलब कोई ड्रामे कर रहा है, बहुत सारे ड्रामे चल रहे हैं वहाँ पे, है ना। तो हम विचारणीय विषय ये है कि हम उस सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें। गीता जी में भी बताया गया उस सच्चे गुरु की पहचान क्या होती है, जो हमारे सभी सदग्रंथों के अकॉर्डिंग ज्ञान दे, वो होता है सच्चा गुरु। क्योंकि 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्रों का जिसको निहित ज्ञान हो, वो होता है सच्चा गुरु। और आज की डेट में यदि सच्चे गुरु की बात करें तो वह हैं संत रामपाल जी महाराज। जी हाँ दोस्तों, यह आपको थोड़ा लग रहा होगा अजीब, लेकिन ये रियल है, क्योंकि वही एक सच्चे संत हैं इस पृथ्वी के अंदर, जो हमारे सभी सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।